बहुत सारे लोग हैं वो मतदाता सूची में। आपका क्या है? सूची में लड़का हमारा वो। आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आए हैं? जी। कि आपका नाम तो पहले से होगा ना? हाँ जी, पहले से। क्या कागज मांग रहे हैं लोग? ये मांग रहे हैं, क्या नाम, आधार कार्ड और क्या पहचान पत्र। तो आपने दे दिया सब? हाँ, सब दे दिया। तो ये फॉर्म है? हाँ, ये फॉर्म है। और ये देखिए कि गणना प्रपत्र है जो SIR की प्रक्रिया चल रही है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की प्रक्रिया चलेगी और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 35 लाख के आसपास मतदाता हैं। तो अलग अलग जगहों पे बिहार में जब ये प्रोग्राम हुआ, जब SIR हुआ तो काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ 65 लाख नाम काट दिए गए और फिर लोगों ने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद कि SIR एक बड़ी चुनौती रही। एक चुनाव आयोग ने कहा कि मील का पत्थर है और जो वोटिंग का परसेंटेज था उसमें बड़ा इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव में जो आंकड़ा है, जो आपको मैं बता रहा हूं कि 15 करोड़ 35 लाख के आसपास मतदाता हैं। और पंचायत भवन में देखिए किस तरीके के, आप उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 10 राज्यों में इस तरीके के हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर बाकायदा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य BLA जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो यहाँ पे बदस्तूर बाकायदा जारी कर रहे हैं और इस तरीके से लोग बाकायदा आ रहे हैं, अपने मतदाता सूची को लेकर बात कर रहे हैं। आप BLO हैं सर? जी। हाँ, क्या ना? अच्छा, आप BLO? नहीं। अच्छा, तो हम लोग तो ये कब से शुरू हुआ मैम? 4 तारीख से ना आप लोगों का? जी मैम। जी सर। तो क्या क्या आप लोग इसमें मांग रहे हैं? हेलो सर, कुछ नहीं मांगना हमको। हम एक आधारण है कि 2023 का जो वोटर लिस्ट का था, हाँ, उसमें जिनका जिनका नाम है या जिनका जिनका नहीं, आप लोग क्या क्या जांच कर रहे हैं? मृत व्यक्ति का, जो बाहर रह रहे हैं उनका? जी सर, हम जो है अब पहले जो है इसको EF को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद वो इनको भर के लाएंगे, हम उनको देखेंगे और इनको जमा करेंगे। इसके साथ हम कोई भी कुछ भी नहीं ले रहे हैं। एक फॉर्म दिखाएंगे आप हमको? थोड़ा सा सर फॉर्म दे रहे हैं भाई। ये कौन सा फॉर्म है? ये EF। हाँ, EF गणना प्रपत्र। अच्छा जी सर। तो इसमें आप क्या क्या मांग रहे हैं जो वोटर लिस्ट में है? जी सर, जो वोटर लिस्ट में है उसके ब्यौरा है। हाँ। वो उसके भरने के लिए बोल रहे हैं, मांग कुछ नहीं रहे हम। अच्छा, जो वोटर लिस्ट में है उनका आप डिटेल दीजिए, इसमें आधार दीजिए। जी जी। जिनका आप राशन कार्ड है वो दीजिए। नहीं सर, मांग राशन कार्ड कुछ नहीं ले रहे हैं सर। हम कोई प्रपत्र ले ही नहीं रहे हैं। डॉक्यूमेंट हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल वो अपनी डाटा जानकारी भर कर देंगे और उसके बाद वो 2003 में मतदाता रहे होंगे, वो अपनी जानकारी में भाग संख्या, उनकी क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र जो जब थे वो अपना डाटा भर कर दे। हमें इसके साथ कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो 2003 में थे वो और जो अब हैं वो वर्तमान डाटा। और जिनका 2003 का नहीं पता है उनके लिए क्या है? उनके लिए व्यवस्था ये है कि उनके पापा का या मम्मी का 2003 में नाम होगा, उससे हम उसका रिश्तेदार में भर देंगे, उससे हो जाएगा, उसकी मैपिंग हो जाएगी। क्योंकि 3 और 25 में 22 साल का अंतर है। जी सर। उनके पापा सर, उनके पापा, मम्मी, दादा, दादी और जो बहुएं हैं वो अपने मायके से लेकर आएंगे, हो जाएगा वो, उनका मैपिंग हो जाएगा सर। क्या मायके से अगर किसी की घरवाली के माँ बाप मर गए हों, वो क्या ला के देगा? जिनके माता पिता नहीं है वो क्या ला के देंगे? अच्छा, और क्या क्या समस्या आ रही है? और समस्या ये आ रही है कि क्या नाम है, माता पिता के लाके दो, घर वालियों के, और अगर उनके नहीं है तो उनके मामाओं के लाके दो, भैया बंधुओं के लाके दो, किसी के भी लाके दो, ये लाके दो। नहीं सर, उसका जवाब ये है वो अपना डाटा अपने मायके से लाएगी। अगर उसके पास कोई भी डाटा नहीं है तो कोई समस्या नहीं है उसके बाद। मैं ये पूछ रहा हूँ, दरअसल बिहार में भी ऐसे हुआ था। तो SIR में चूंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर गए हुए थे तो लोगों में, एक मिनट भाई साहब, लोगों में ये था कि सपोज करिए ये 2003 के मतदाता हैं, इनका क्या नाम है आपका? रईसुद्दीन। अब इनके माता पिता नहीं होंगे, अभी आपको इनको 2003 का डाटा देना होगा। 2003 का इनके पास कोई पता नहीं होगा कि इनका कहाँ था, कौन सा बूथ संख्या था, क्योंकि बूथ संख्या बदलते रहती है। 22 साल पहले का जो बात होगा, क्रमांक भी जो एपिक नंबर है वो भी बदलता रहा होगा। अगर इनके पास ये नहीं है और ये आज हैं, ये 2024 में इन्होंने अपना वोट किया है,
तो इस बार अगर इनका 2003 का डाटा अगर इनके माता पिता नहीं है तो ये डाटा क्या देंगे, ये जानना चाह रहे थे। यदि इनके माता पिता का नहीं है तो उनके दादा दादी का या है, मान लिया वो भी नहीं है, उसके बाद ये केवल ऊपर का भर कर देंगे, ये जब फार्म में खोल देंगे, ये खाली छोड़ देंगे। ये खाली छोड़ने के बाद ये डाटा जमा हो जाएगा। जिसका ये जमा हो गया उसकी वोट नहीं कटेगी, उस पर एक नोटिस जाएगा कि आप अपना कोई भी प्रपत्र, 11 प्रपत्र है, आधार या पहचान पत्र के लिए कुछ भी आईडी जैसे बैंक की कॉपी है, कुछ भी दिखा सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि डरने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। डरने का नहीं, मैं तो एक आम लोगों को प्रक्रिया की जानकारी हो कि आपके अधिकारी आपसे ये मांग रहे हैं, अगर ये नहीं है तो ये मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ भीड़ देखे तो हम लोग आ गए। सर ये तो गणना प्रपत्र बट रहे हैं, इस बूथ पर थोड़ा लेट हुआ है ये मिलने के लिए, तो ये इसलिए लेट हुए हैं भरने के लिए, लेकिन अभी हम केवल बांट रहे हैं। जरूर कोई भी दस्तावेज हम वापस नहीं लेंगे इनसे, केवल इनको जानकर, अगर ये कुछ भी नहीं दे पा रहे तो वर्तमान की भर दो, इसके बाद एक नोटिस जाएगा कि हमको दस्तावेज दिखा दो, ये आधार दिखा देंगे, क्लियर हुआ। अच्छा, ये सारा मुस्लिम बहुल आबादी है नहीं, ये सभी है फिलहाल, सभी है, टोटल कोई ऐसी बात नहीं है, सभी जाति लोग अच्छा, सभी मतलब ज्यादातर मुस्लिम हाँ मोहम्मद नहीं है फिलहाल तो, वोटर तो बराबर ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या SIR को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कैसे? बहुत अच्छी बात है, तो ये तो होना भी जरूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिहार में जैसे हुआ तो लोगों ने बहुत हंगामा किया और लोगों ने कहा 65 लाख वोट काट दिए गए, खास करके मुस्लिम आबादी के इलाकों में लोगों ने सबसे ज्यादा आरोप लगाया, तो हमने कहा ये संजोग है। तो ये तो अच्छी बात है, जब भी तो हो रहा है, इसका मतलब ये तो है जो काटी है वोट इसी वजह से तो काटी है गई है। ये बताइए आप, अब जब सब लागू हो जाएगा तो सब आ जाएंगे अपने पास। हमारी दीदी की जो वोट पड़ रही है वो कहाँ से लाओगे तुम निकाल कर, उसके माँ बाप हैं कि ना है, अब ये बताइए आप। नहीं पूछ रहे हैं इस बात को, कौन करा नहीं पूछ रहे, वो तो पूछ रहे मना थोड़ी कर रही है, तो हम कब कह रहे हैं, तो जब उसके माँ बाप की पता ही ना है बहू की कहाँ से क्या वोट लाएंगे, क्या पहचान पत्र देंगे, तो क्या दे होगा उसको, उसका तो नाम ही कटेगा। अभी ले फिर रहे हैं इसमें, अभी कोई तो निकाल के दे रहे ना। आपका क्या नाम है चाचा? सलीम। आपकी उम्र क्या है? इसमें 47 साल है जी, 47 साल इसमें आपकी उम्र ये हो रहा हाँ है। जी। तो आप क्या कह रहे हैं ये? अब निकाले थोड़ी देर बाद आना, नहीं, क्या दिक्कत क्या है आपका? वो निकाली ना, निकालने वाली ना है यहाँ पे, क्या कर रहा है? अच्छा, पुरानी लिस्ट में आपका नाम नहीं है 2003 वाले? हाँ हैगा। अच्छा, तो फॉर्म भर दिया आपने? फार्म तो जो भी भरेंगे, जब फार्म निकाल के देंगे फार्म, ये इससे तो मांग रहे हैं पहले। ये आपके घर में कितना वोट था पहले? मेरा वोट तो कम से कम 100 वोट है हमारे घर में, तो 6 तो बेटे हैं मेरे। घर में आपके कुल कितने वोट हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 10-11 वोट है मेरे घर में। और इस बार कितने लोगों का फॉर्म मिला है यहाँ पे? कहाँ पे? 5 का मिला बस। 11 में से 5 का मिला है, 5-6 का नहीं मिला है। हाँ अच्छा, वो मिल जाएगा, वो चेक